बोलो तुलसी माता की जय। अगला प्रसंग है तुलसी पूजन। वृंदावन में कभी कभी भ्रमण पर जाने पर भी श्री राधे का तुलसी पूजन नहीं छूटता था। वे दुर्वासा जी द्वारा बनाई सूर्य पूजा हवन सदा साध्वी पौर्णमासी द्वारा बरसाने के महल में या साध्वी जी के घर पे जाके करती। एकादशी व्रत अनुष्ठान तो चलता ही रहता। अम्बा कात्यायनी की भी पूजा करती, यमुना पूजा भी करती। तुलसी पूजन विशेष होता, दिन भर उसी में बिताना, मध्याह्न बाद विश्राम होता। एक दिन सब सखियों ने मिलकर श्री राधे जी से पूछा, प्यारी जो श्री कृष्ण को पति पाने व्रत जब पूजा हम सब भी करती हैं, आप भी करती हैं, पर तुलसी पूजन पर आपका विशेष ध्यान है, सारा समय उन्हीं के पूजन ध्यान जप में जाता है, ऐसा क्यों? सखियां राधे को तुलसी पूजा करते देखती कि इनका मुख आतप से अरुण हो उठता है। हम सखियां अपने अंगों की छाया किए खड़ी रहें, यह भी इसके अनजान में ही करना पड़ता है, क्योंकि इसे यह भी असह्य है। वे पूजा करती हैं तब मेघ गगन में आके उन पर छाया करते हैं, किंतु उनमें से भी तो रवि का ताप आता ही है। इसके अंगों से श्वेत धारा चलती है, यह अवश्य उष्णता के कारण होता है, परंतु इनका रोम रोम उत्थित क्यों रहता है? यह तो कठोर शीत में होता है, ग्रीष्म में नहीं। इसके नेत्रों से अश्रु धारा चलती है और इसके लाल लाल नन्हे पतले अधर प्रायः कांपते रहते हैं। ये कुछ प्रार्थना करके रोती रहती है। इसलिए एक दिन सब सखियों ने मिलकर पूछ ही लिया, प्यारी जो आप सब पूजा में तुलसी पूजा को विशेष महत्व देती हैं और उन्हें आप क्या प्रार्थना करती हैं? श्री राधा बोली, सखियों आप जानती हैं कि मुझ में कुछ नहीं। यह सशक्ति हुई बोली, मुझसे अधिक ही सुंदर है बरसाने की सभी बालिकाएं, और संसार में जाने कितनी होंगी। मुझे कुछ भी तो नहीं आता, कोई कला कोई गुण नहीं है मुझ में। सखियां तो ऐसा कह के राधे का मुंह देखती रहेगी। इसमें कृषि के प्रति ईर्ष्या, किसी से स्पर्धा करना चाहे, यह मेरी सखी हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। इसके मन में स्वयं किसी के सौंदर्य सद्गुण विद्या को देख के तो सर्वदा उल्लास ही आता है, और संसार में ऐसी कौन सी रूपवती गुणवती निकल आई कि इसके सम्मुख ठसक दिखलाने का साहस करे और उससे क्षुब्ध होकर ये तपोलीना बने। राधा कहती, तुमने तो देखा होगा भैया सुबल के उन नील सुंदर सखा को वन से वत्स चारण करके लौटते समय। और ऐसा कहते कहते राधा रोने लगी। बोली, उनके सौंदर्य की संसार में कहीं छाया भी है? वे जब मुझे प्रथम दिन मिले प्रस्कंद क्षेत्र कालीदह के पास, मैं समझ गई थी केवल विशुद्ध प्रीति से उनका परम सुंदर शरीर बना है। प्रेम ते होए प्रगट, प्रेम ही साकार विग्रह बना है। सद्गुणों के वो एकमात्र धनी सुनी है। अब सुबल भैया नित्य उसके पराक्रम सुनाता है। उन्होंने दैत्य को जो बछड़ा आया था खेल खेल में घुमा के मार दिया, बकासुर को चीर के फेंक दिया। सखी कहती, लेकिन तू क्यों इतनी तुलसी जी की तपस्या करती? सखी राधे को नहीं रोकती तो पूरी रात्रि मेरी सखी उस नंद नंदन का ही वर्णन करती रहती। ललता सखी कहती है, अगर श्री कृष्ण शादी हो जाए इसलिए करती हो तो मत कर। मैं वृषभानु बाबा से कह दूंगी, वे मेरी बात नहीं टालेंगे। वे ब्रजराज कुमार को जमाई बनाना चाहेंगे तो नंदीश्वरपुर के स्वामी अस्वीकार भी नहीं करेंगे। राधा कहती, सखी वे सकल सद्गुणों के धाम पिता की बात स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मैं जानती हूँ। कहते हुए राधा ने ललता की कंठ में बोझा डाल दी। उनके पदपों की प्राप्ति मुझे हो जाएगी, उनके बिना तो मेरा कहीं स्थान नहीं। यह भी जानती हूँ कि संसार में कोई सुंदर गुणवती शीलवान कन्या होगी तो सबके पिता उसे इनको ही अर्पण करेंगे, सब इनकी आतुर प्राप्ति प्रार्थनी बनेंगी। ललता कहती, तो सपत्नियों की चिंता में घुली जा रही है। सब सखियां आश्चर्य में पड़ गईं। राधा में अकल्पनीय भाव कहां से आ गया? राधा कहती, छी। कहते, उदार चक्र चूड़ामणि प्यारी ने ललता के मुख पर हाथ धर दिया। तू ये क्या कहती है? वह कन्या भाग्यहीन होगी जिसके भाल को उनके कर सिंदूर भूषित न करें। सखी,
इन सौंदर्य धन को समर्पिता होने में ही तो संपूर्ण स्त्रीत्व की सार्थकता है। मैं तो धन्य मानूं अपने को कि संसार की सब सुंदर कन्याएं तुम सब उन्हीं का वर्ण कर लो और मुझे सबसे कनिष्ठा छोटी बनकर सबकी सेवा का सौभाग्य मिल जाए। सारी सखियां श्री राधा का मुख देखती सोचती रह गईं, ओहो, इसके औदार्य की कोई सीमा है कि ये भोली मैया कीर्ति की कन्या अपने अंतः में जिनकी एकमात्र आराधना लिए तपस्विनी बनी है, उस अपने स्वामी को भी सबको बांटने को तैयार है। हम सखियों को ही नहीं, संसार की परिचिता अपरिचिता सबको सौंप देने को तैयार है और खुद सबसे कनिष्ठा रहने को समुत्सुक है। आप सौभाग्य मानती हैं, जहां अहंकार नहीं वहां अधिकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दुर्गुण नहीं टिकते। यह प्रसंग बताता है कि श्री राधा का चंद्रावली से भी कोई राग, द्वेष और झगड़ा नहीं था। राधा मान भाव में इसीलिए आती थी क्योंकि कृष्ण को उन्हें मनाना बहुत अच्छा लगता था। आगे ये प्रसंग आएंगे तो ये बात ध्यान रखते हैं। राधा सब सखियों को स्तब्ध देख के कहने लगी, तुम समझती नहीं हो, वे अनंत दया धाम है, पिता की आज्ञा भी स्वीकार करेंगे। मुझे अपनी अनुचरी सुनेंगे तो भी अस्वीकार नहीं करेंगे। ललिता कहती तो फिर क्या बात है? राधा कहती बात यह है कि मैं किस गुण से उन्हें प्रसन्न कर पाऊंगी। मुझमें ना रूप है ना गुण है और वे प्रेम की सचल साकार मूर्ति हैं और मुझमें प्रीति का तो लेश भी नहीं है। भगवती तुलसी प्रेम की परम आधि देवता है। श्रीहरि इनके प्रेम के, इनके पतिव्रत के, इनकी निष्ठा के ऐसे परवश हुए कि इनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए शालिग्राम शिला तक बनना स्वीकार कर लिया। उन सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान ने, तुम सब तो प्रतिदिन सायंकाल वन से लौटते और मयूर मुक्ति को देखती ही हो, उनकी बनमाला किसी भी दिन तुलसी के बिना नहीं बनती। उनके वक्ष को विभूषित करने वाली भगवती वृंदा, ये इस वृंदावन की अदेवता अनुकंपा करें तो मेरे भी इस रथ रहित पाषाण हृदय में उनके प्रेम का कोई पावन अंकुर उग सकता है। सब सखियों ने राधा जी की ऐसी बात सुन मनी मन सखी के चरणों में प्रणाम किया। प्रत्यक्ष में करती तो राधा नाराज हो जाती। आज से यही हमारी परम गुरु उपदृष्ट हैं। इन्होंने इस प्रकार से हम सबको उपदेश ही दिया है। 100 उपदेश से एक आचरण श्रेष्ठ होता है। ये उपदेश और आचरण दोनों करती हैं, इनमें तो तनिक भी अहंकार नहीं है। इतनी परम असीम रूप की धाम, सद्गुण की धाम, शील की धाम, प्रेम की धाम होने पर भी अपने में इसकी एक बूंद भी है ऐसा नहीं मानती और हमें तो बहुत कुछ मानती हैं। ये हमारी गलती है। हम में कुछ नहीं, हमने बहुत करके भी कुछ नहीं किया। यही समझेंगे तो अधिक कर पाएंगे। ये हमें पथ निर्देशन करती तो हम सब अबोध अज्ञ अधूरी ही रह जाते। अपने झूठे अहंकार में फूली नहीं समाती, हरि को पा नहीं पाती। सब सखियों ने मन ही मन निश्चय किया, हम भी तुलसी पूजन करेंगी, नित्य नियम से करेंगे। अपनी सखी राधा के समान श्रद्धा, सम्यक विधि और तल्लीनता हम में कहाँ है? किंतु जैसी हमसे बन सकेगी पूरी सच्चाई से करेंगी। कल प्रातः ही प्रारंभ करेंगे। हमें प्रीति चाहिए, जन्म जन्म अपनी इस बाबा ब्रजभान नंदिनी राधे के पदारविंदों में पावन प्रीति चाहिए। हमें प्रीति चाहिए प्यारी के स्वामी मयूर मुक्ति के चरणों में भी। भगवती वृंदा अनुकंपामयी हम बालिकाओं पर प्रसन्न होके युगल सरकार के चरणों में हमारी प्रीति सुस्थिर करें। और इस प्रसंग के बाद सब तुलसी पूजन करने लगी। उनकी पूजा से प्रसन्न हो तुलसी वृंदा सखी बन के प्रकट हुई और राधा माधव के मिलन की सेवा करने लगी। सखियों की भी सखी बन गई।